नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हमारे देश में रेलवे परियोजनाएं बड़े शौक से स्वीकृत और शुरू तो की जाती हैं, लेकिन उनका बन पाना किसी सपने से कम नहीं होता। हमारे देश में ऐसी कई रेल परियोजनाएं वर्तमान में अधूरी पड़ी हुई हैं, जो कि बनना तो शुरू हुई, लेकिन उनके बनने में कई अड़चनें आई। इस वजह से उनका काम अधूरा हो गया। इसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण रेल परियोजना 176 किलोमीटर की लंबाई की रतलाम डूंगरपुर रेल परियोजना, जो कि वर्ष 2011 जोर शोर से शिलान्यास करके शुरू की गई थी, जिस पर करीब 186 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च भी हो चुके हैं। लेकिन राजस्थान सरकार के द्वारा परियोजना की लागत का 50% वहन करने की शर्त का पालन न करने की वजह से इसे वर्ष 2017 में रोक दिया गया और फ्रीज कर दिया गया। इस रेल परियोजना का कुल 49 किलोमीटर का ट्रैक मध्य प्रदेश सीमा में तथा बाकी का राजस्थान सीमा में आना था। हमने पिछले वर्ष भी इसके बारे में आपको एक विस्तृत वीडियो उपलब्ध कराया था, जिसको आप रेफरेंस के तौर पर देख सकते हैं। इसी वर्ष राज्य के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने केंद्र सरकार से राज्य के अटके हुए रेल प्रोजेक्ट्स, जिनमें कि राज्य सरकार की भागीदारी है, उनमें राज्य की वित्तीय स्थिति का हवाला देते हुए उन्हें केंद्र के द्वारा ही पूरा करने का अनुरोध किया है। हालांकि इस अनुरोध का जवाब अभी केंद्र सरकार के द्वारा साफ नहीं हुआ है। वैसे पूर्व में भी कई परियोजनाएं इसी वजह से अटकी हुई हैं। हम इस परियोजना की बात करें तो इसका ऑफिस बांसवाड़ा तथा रतलाम में बनाया गया था, जो कि परियोजना के अटकने के बाद बंद कर दिया गया। आखिरी बार इसका सर्वे वर्ष 2011 में किया गया, तब इसकी लागत 2082 करोड़ रुपए आंकी गई। साथ ही इसका रेट ऑफ रिटर्न पॉजिटिव 9% रहा, यानी कि इस रेलवे लाइन के बनाने के लिए यह रेट ऑफ रिटर्न पर्याप्त था। इसी वर्ष इसको रेलवे बोर्ड ने पास कर दिया। जोर शोर से शिलान्यास के बाद MOU भी साइन हो गए सरकार के बीच में। इस पर काम भी शुरू हुआ। वहीं बांसवाड़ा डूंगरपुर ज़िले के साथ में रतलाम ज़िले के गुड़भेली, फतेहपुरिया, पाटड़ी सहित शेलाना, शिवगढ़ के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अर्थवर्क पुलियाओं का निर्माण भी शुरू कर दिया गया था। तत्कालीन राज्य सरकार के द्वारा 200 करोड़ तथा रेलवे के द्वारा 200 करोड़ रुपए इस कार्य के लिए अलॉट हुए थे, जिसके बाद में नई सरकार का गठन राजस्थान में हो गया। उनके द्वारा वित्तीय स्थिति खराब होने का हवाला देकर रेलवे को और धन मुहैया कराने से मना कर दिया गया। तब से 2017 के बाद से यह कार्य आज तक अटका हुआ है। 2011 में इसकी लागत करीब 2100 करोड़ रुपए के आसपास आंकी गई थी, जो कि वर्तमान में 4200 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गई है। इसमें से आधा हिस्सा राज्य सरकार को तब वहन करना था। उस स्थिति में 250 करोड़ रुपए राज्य सरकार का खर्च होता। अब दोनों की ढील की वजह से इस कार्य की लागत दोगुनी से ज़्यादा हो गई है, लेकिन इसके भविष्य पर भी सवालिया निशान लग गया है। आदिवासी क्षेत्र सहित मध्य प्रदेश व राजस्थान की यह महत्वपूर्ण परियोजना अब अनिश्चित काल के लिए अटक चुकी है। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से निकलकर दोनों सरकारों को इसके लिए कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए, ताकि यह महत्वपूर्ण परियोजना पूरी की जा सके। आप सभी का धन्यवाद।